वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी 3535। तो आज हम देखने वाले हैं यूज़ ऑफ अनलेस। अनलेस को किस तरह से यूज़ करते हैं। इफ़ नॉट हटा के हम यूज़ करते हैं अनलेस। तो इसके रूल्स क्या हैं। तो पहला है राइट अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, यानी इफ़ को हटा के हम अनलेस लिख देंगे। सेकेंड है रिमूव नॉट फ्रॉम द क्लॉज कंटेनिंग इफ़, यानी जहाँ इफ़ है वहाँ से नॉट हटा देंगे उस क्लॉज में से। इफ़ देयर आर टू नॉट इन द सेंटेंस रिमूव ओनली वन नॉट, यानी सेंटेंस में दो नॉट आए हैं तो एक ही नॉट को हमको हटाना है। ठीक है। नंबर 4 है व्हेन डू नॉट इज़ रिमूव्ड देयर इज़ नो चेंज इन द नेक्स्ट वर्ब, यानी सेंटेंस में से हमने डू नॉट को हटाया है तो वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा। फिफ्थ है जब डज नॉट को रिमूव किया जाता है तो एस या ई एस वर्ब में ऐड किया जाता है। और सिक्स्थ है व्हेन डिड नॉट इज़ रिमूव्ड तो सेंटेंस का जो नेक्स्ट वर्ब रहता है उसको पास्ट टेंस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गए अपने रूल्स अनलेस यूज़ करने के। इफ़ और नॉट को हटा के हम अनलेस को यूज़ करते हैं। तो ये 6 सिंपल से रूल्स हैं। अब हम देखेंगे अनलेस का यूज़ दो तरीके से करते हैं, जब सेंटेंस निगेटिव रहता है और जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है। तो निगेटिव रहता है तो कैसे करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है इफ़ आई डोंट हैव टू वर्क आई विल गो टू द पार्टी। तो इफ़ की जगह हमने अनलेस लिख लिए और वहाँ से नॉट हटा दिए। इफ़ आई हैव टू वर्क आई विल गो टू द पार्टी। अनलेस आई, ठीक है, अनलेस था वहाँ पर इफ़ की जगह। ठीक है। इफ़ एवरीवन इजंट हियर वी कांट स्टार्ट द मीटिंग। तो इफ़ की जगह हमने अनलेस लिखे, फिर एवरीवन इज़ नॉट हटा दिए, इफ़ के साथ वाला नॉट हटा दिए हमने, फिर वी कांट स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, नॉट हटाकर अनलेस लिखे थे। इफ़ यू डोंट स्टडी यू वोंट पास द एग्ज़ाम, इसमें दो नॉट आए हैं तो हम एक ही नॉट हटाते हैं। ठीक है, रूल्स में हमने देखे थे। अनलेस यू स्टडी यू वोंट पास द एग्ज़ाम। ठीक है, वोंट का नॉट रहने दिए हमने और पहला वाला जो डोंट में का था वो नॉट हटा दिए थे। फोर्थ, इफ़ आई डोंट नो द नंबर आई वोंट आंसर द फ़ोन, इसमें भी दो नॉट आए हैं, एक डू नॉट एक विल नॉट। ठीक है, अनलेस आई नो द नंबर, यहाँ का हमने नॉट हटाया डू के साथ वाला, आई वोंट आंसर द फ़ोन। ठीक है, यहाँ डू है, डू नॉट हटाए हमने तो नो पे कोई चेंज नहीं आया, वर्ब जैसे कि वैसा था। अब इफ़ शी डज़ नॉट रन फास्ट, यहाँ डज़ आया, देखो ही विल मिस द बस, हमने रूल्स में देखिए डज़ नॉट हटाए तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो अनलेस ही रन्स फास्ट, रन में एस लगाए हमने। ठीक है, इफ़ ही डिड नॉट कैच द बॉल ही वुड बी पनिश्ड, अगर वो, ठीक है, इफ़ ही डिड नॉट कैच द बॉल ही वुड बी पनिश। अब यहाँ से डिड नॉट हटा रहे हैं हम, तो हमने देखे थे रूल्स में कि पास्ट टेंस कर देते हैं हम, इसलिए हमने यहाँ कैच का कॉट करे, अनलेस ही कॉट। ठीक है, अब दूसरा देख रहे हैं हम कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो कैसे चेंज करते हैं। इफ़ यू आर लकी यू विल विन, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ नॉट का इस्तेमाल नहीं है इसलिए। तो अनलेस यू आर लकी यू विल नॉट विन, तो यहाँ हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, अनलेस और नॉट लगाते हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो इफ़ की जगह हमने अनलेस लिख दिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट गेट सक्सेस, विल के साथ में नॉट लगा दिए हमने। ठीक है, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव है तो हमको नॉट भी लगाना पड़ता है। इफ़ राजू सिंग्स ए सॉन्ग ही विल विन द प्राइज, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अनलेस राजू सिंग्स ए सॉन्ग ही वोंट विन द प्राइज, यहाँ हमने विल के साथ नॉट लगाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके। फोर्थ, आई शैल रीड दिस पोएम इफ़ यू अलाउ मी, तो आई शैल नॉट रीड दिस पोएम अनलेस यू अलाउ मी, यानी अनलेस वाला जो क्लॉज रहता है उसमें हम नॉट नहीं लगाते, दूसरे क्लॉज में हम नॉट लगाते हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है ट्री नेस्टिंग बर्ड्स लीव ओनली इफ़ देर आर ट्रीज, तो हमने इसको बनाए ट्री नेस्टिंग बर्ड्स डू नॉट लीव अनलेस देर आर ट्रीज। ठीक है, यहाँ लीव एक फर्स्ट फॉर्म का टेंस था इसलिए हमने अनलेस यूज़ करते वक्त डू नॉट लगाया इसमें। ठीक है,